क्या आप जानते हैं कि 2025 में शायद दर्जनों या फिर मे बी हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स थे जिन्होंने ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिया। सैकड़ों ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया पहली जनवरी 2025 के मुकाबले। वहीं ऑल्ट कॉइन्स में ऐसा ऑलमोस्ट नदारद था। ऑल्ट कॉइन्स या क्रिप्टो में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कॉइन था एक आधे ZEC को छोड़कर जिसने इवन डबल डिजिट ग्रोथ दी हो। ऐसा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि ना सिर्फ 2026 में 2027-28 में भी आपको ऐसे सैकड़ों ब्लू चिप और मिड कैप स्टॉक्स मिलेंगे, ना सिर्फ भारत में, अमेरिका और बाकी इकोनॉमीज में भी, जो 100% तक रिटर्न दे सकते हैं अगर आपको रीबैलेंसिंग की टेक्निक आती हो। इस वीडियो के माध्यम से हम रीबैलेंसिंग टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बड़े बड़े फंड्स यूज करते हैं। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम 2026 में रीबैलेंसिंग करने वाले हैं और उसके माध्यम से अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को अत्यधिक रिटर्न देने वाले हैं। और उससे ज्यादा जरूरी मेरी हार्ट फेल्ट चीज दोस्तों, मैं हमेशा अपने आप को अभागा मानता हूं कि मैं किसी को भी हाथ पकड़कर पोर्टफोलियो जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाया। जिस भी व्यक्ति ने मुझसे मिला उसके पास कुछ ना कुछ कैंसरस ऑल्ट कॉइन्स थे जो वो बिना प्लानिंग के चलते इकट्ठा करते रहे। और एक बार आप कैंसर को शरीर से निकालने की कोशिश करते तो शरीर का कोई ना कोई हिस्सा खराब होता है। यहां पर मुझे बहुत प्राउड है कि 2026 में हम शुरू से स्टॉक्स की रीबैलेंसिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करेंगे। आपको शुरू से सिखाएंगे कि कैसे आप 5,000 रुपए SIP या फिर 1,00,000 रुपए लमसम को भी डालकर इस पूरे साल में स्टॉक से क्रिप्टो के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा बना सकते हो। मैंने आपको 2-3 चीजें जीवन में सिखाई है। पहला, पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि क्रिप्टो का बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है और सारे ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, उसके बावजूद भी आपको ये वीडियो फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ना सिर्फ इस वीडियो में स्टॉक्स के थ्रू पैसा बचाने की आपको हिम्मत मिलेगी, क्योंकि मैं आपको प्रूव करूंगा कि स्टॉक्स में पैसा जीरो नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑल्ट कॉइन से ज्यादा रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में 3 मूल सिद्धांत यहां पर बताए गए हैं कि सभी स्टॉक्स की बेयर मार्केट नहीं होती है, सेक्टर वाइज रीबैलेंसिंग कैसे की जाती है, और स्टॉक्स के फंडामेंटल्स होते हैं जो कि क्रिप्टो में नहीं पाए जाते हैं। इन सब पर हम ध्यान देंगे, बट उससे पहले नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में स्टॉक्स के बारे में तो खासकर मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि आप कौन सा स्टॉक खरीदें। हाँ, अगर आप ध्यान से वीडियो समझोगे तो आपको आइडिया जरूर लग जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं वहां पर आपसे व्हाट्सएप पे जुड़ूंगा, हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं। और यहाँ पर वीकली ग्रुप कॉल्स भी करते हैं एजुकेशन सेमिनार टाइप से, जिसमें आप सीखते हो कैसे आप अपना जो है गोल सेट कर सकें। तो शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट में बेयर मार्केट नहीं होती। आई नो काफी लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट लेट मी शो यू कि कोविड के दौरान जब सारी कंपनियां पिट रही थी, उस दौरान भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब आप पूछेंगे क्यों और वो कौन से स्टॉक्स है और उनको हम कैसे पता लगाएं। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम फंडामेंटली फाइंड आउट करें कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। आपके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के भी रखे हुए जो मैं आपको एक के बाद बताऊंगा, विच आर टेक्निकली एंड फंडामेंटली अंडर वैल्यूड। तो अब तो आपको ये क्लियर हो गया कि इवन इन द वर्स्ट रिसेशनरी मार्केट्स आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो अगेंस्ट द टाइड जाते हैं। हमें वो पसंद करने हैं और हमें वो देखने हैं जो ग्रोथ स्टॉक है, कि अगर अतुल्य भारत, अगर ग्रेट शाइनिंग इंडिया जैसा 2030 तक का सिनेरियो आता है तो कौन से स्टॉक हमें फायदा देंगे, और इसके थ्रू हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, एग्जैक्ट परफेक्ट बैलेंस करना है। और अगर हम बात कर ही रहे हैं सेक्टर वाइज रीबैलेंसिंग की, तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो निफ्टी और BSE है वो सेक्टर वेटेज के थ्रू बना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि IT सेक्टर 13% वेटेज है, बैंकिंग का निफ्टी में 20% वेटेज है। जो भारत की स्टॉक मार्केट है वो इन सभी सेक्टरों से मिलकर बनी है, जिसको हम क्रिप्टो में नैरेटिव कहते हैं। यहां पर चीजें काफी स्पष्ट तरीके से मापी जा सकती हैं। जैसे मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा जो स्टॉक्स के फंडामेंटल होते हैं, क्रिप्टो के नहीं होते हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे कि IT इंडस्ट्री में एवरेज प्राइस चेंज पिछले एक साल में 20% हुआ है, वहां बैंकिंग में 5% बढ़ा है, फार्मा में 2%, FMCG में 8% और ऑटो 5% बढ़ा है। हर सेक्टर की अपनी प्राइस अर्निंग होती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सेक्टर्स उठाए हैं और उन सेक्टर्स की ना सिर्फ हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ तुलना की है कि उस सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक्स सेक्टर की परफॉर्मेंस के मुकाबले कैसा परफॉर्म किए हैं, उनकी प्राइस अर्निंग सेक्टर की प्राइस अर्निंग के मुकाबले कैसी है, उन कंपनियों की या उन स्टॉक्स की 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, और वो अपने टेक्निकल्स में कहां स्टैंड करते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ हो और इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अपने दोस्तों से शेयर करना अगर आपको वाकई लगता है कि ये चैप्टर नंबर 1 टुवर्ड्स मेकिंग योर रीबैलेंस पोर्टफोलियो सही है, आपके मंथली SIP के लिए पहला कदम है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सेक्टर में कुछ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो सकते हैं। ये 5 स्टॉक्स
मोटर इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक्स हैं। आयशर मोटर्स जो अपने डेली 50 मूविंग एवरेज और वीकली 50 मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर है। बजाज ऑटो जो अपने डेली वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहीं ऊपर है। तो एक ही कंपनी यहां पर आती है जो अपने डेली और वीकली मूविंग एवरेजेस से कहीं नीचे है। हम इस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू करेंगे और अपना पहला नियम फॉलो करेंगे, व्हेन यू वांट टू बाय टुमारो। वो जो आपके 5,000 रुपए की एसआईपी है ना, वो आपको इस सिद्धांत के साथ काफी मदद करेगी, क्योंकि हम 29 दिन ट्रैक करेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो हमारी रडार में आने वाला है, और 30वें दिन यानी कि सैलरी वाले दिन अपने वो 5,000 या 10,000 रुपए को इस स्टॉक में डालेंगे जो हमारे परफेक्ट प्राइस पर आ चुका है। इस तरीके से हम हर महीने एक नया, एक बैलेंस्ड और एक डिफरेंट सेक्टर का स्टॉक उठा पाएंगे। तो अब से टाटा मोटर्स यानी कि टीएमपीवी हमारे निगाह में रहेगा। इसी तरीके से हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर फॉर एग्जांपल, जिसकी वेटेज आपने देखा भारतीय स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा है, 20% से ज्यादा, 1/5 भारतीय स्टॉक मार्केट बैंकिंग से बना है। दिग्गज स्टॉक्स एचडीएफसी डेली और वीकली मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेली और वीकली मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर है। यहां पर आपको एक आधा कोई तगड़ा स्टॉक मिलेगा जो अपनी मूविंग एवरेजेस के साथ स्ट्रगल कर रहा है। ये है वो स्टॉक जो वीकली में भी स्ट्रगल कर रहा है और डेली में अपनी मूविंग एवरेजेस से काफी नीचे है। ये स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अब अगले 29 दिनों तक हम इस स्टॉक पर पैनी निगाह रखेंगे और हम अपनी सैलरी वाले दिन, अपनी एलोकेशन वाले दिन इस स्टॉक में अपना एंट्री डालेंगे और अपना एग्जिट भी क्लियर रखेंगे। ये आने वाले वीडियोस में आपको मिलने वाला है। मैं बिल्कुल आपसे माफी चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को वो वीडियो समझकर आए थे जिसमें इसी वीडियो में आपको सारा पैसा इन्वेस्ट करके आज ही अमीर बनने का मौका मिलेगा। आपने जीवन में 2025 में और क्रिप्टो में ये अच्छे से सीख लिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको शिद्दत के साथ घात लगाकर अपनी पसंद के प्राइस पर खरीदना है, क्योंकि बेचना तो बहुत आसान है दोस्त, जब खरीदना हो तो #BuyTomorrow। वहीं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कई सेक्टर ओवरऑल बहुत नीचे हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टिंग को अगर आप देखें तो इसका प्राइस कोविड के लेवल पर है। जनवरी 2021 में टीसीएस 3,300 रुपए पर आया था। आज करीब 5 साल बाद भी टीसीएस का प्राइस वहीं का वहीं है। मैं आपको इस सीरीज में ये फंडामेंटल सिखाऊंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टॉक्स के फंडामेंटल होते हैं, कैसे प्राइस अर्निंग को ट्रैक करें, कैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ट्रैक करें। यकीन मानो दोस्तों, आने वाली वीडियोस में आपको टीसीएस के साथ साथ इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों की बेंचमार्किंग भी मिलेगी। बट आपके लिए जरूरी है कि पहले आप ये चीजें पेपर पे लिखना शुरू कर दें। आपने क्रिप्टो में वो गलती की है, आपने सिर्फ एक व्यक्ति का एक क्रिप्टो सुनकर वो तुरंत खरीद लिया। यहां पर जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, रिश्ता बांधना जरूरी नहीं है। वंस अगेन दोस्तों, निराश करने के लिए माफी चाहूंगा। अगर आपको यहां तक अभी तक एक अपनी पसंद का स्टॉक नहीं मिला तो अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं, एंड देन वी विल आस्क द गिव अवे क्वेश्चन आल्सो। आई एम वेरी हैप्पी कि यहां पर हम प्रिजर्व लॉन्च कर रहे हैं। प्रिजर्व एक प्लेटफॉर्म है जिसपे 2 लोगों के लिए हम कंट्रोल बना रहे हैं। एक है जर्वेक्स जो कि है इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर हम आपको हाथ पकड़कर ये पोर्टफोलियो बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे बैक टेस्टिंग शुरू कर दी है, अभी किसी व्यक्ति से शेयर नहीं किया है, केवल गोल्ड मेंबर्स के साथ शेयर करना शुरू किया है। बट अगर आप जर्वेक्स के थ्रू अपना बेसिक पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्रिप्टो का बनाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़े। आप हमें ईमेल लिखें या फिर ZX जो कि हमारा लाइव ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप है, जिस पर हम लगातार ट्रेड्स लेते रहते हैं। और हमारे ट्रेड्स की अभी तक की जो रूपरेखा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 30 दिनों में 36% का स्पॉट का प्रॉफिट है, यानी कि 5x के हिसाब से 150%। अगेन इसको भी अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी अभी जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। बट पेपर ट्रेडिंग में भी अगर आप देखें तो इस पर हम लगातार ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं छोटे छोटे। एट दिस टाइम ऑल्सो आज की रेट में करीब 37 ट्रेड इस पे लिए गए हैं। पिछले 7 दिनों में 413 ट्रेड लिए गए हैं। वी आर वेरी श्योर दैट एजेक्स इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड AI बेस्ड ट्रेडिंग सिग्नल। ये भी आपके लिए आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स के लिए सीखने आए हैं, अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग के लिए सीखने आए हैं, 50 30 15 5 के लिए आए हैं, तो भी आप सही जगह पर हो। और अगर आप ट्रेडर हो और अगर आपको लगातार ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए जिसमें आपको एज अ पार्ट टाइम जॉब, एज अ अर्निंग मैकेनिज्म रोज ट्रेड्स लेकर एक छोटी अमाउंट बनाने का मौका चाहिए, तो भी आप सही जगह पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे कर्म करें, सीखने की तरफ फोकस करें। 2026 डेफिनेटली आपके लिए अच्छा साल रहेगा। सो धन्यवाद, जय हिंद।